हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे। एरिया का जो कॉन्सेप्ट चल रहा था, एरिया में हम लोग आज क्वाड्रिलेटर के कुछ क्वेश्चन लगाएंगे और क्वाड्रिलेटर को समझेंगे। जैसे आपने चतुर्भुज के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, यानी चतुर्भुज क्या होता है, एरिया उस चतुर्भुज की कैसे निकालते हैं, कितने टाइप्स के चतुर्भुज होते हैं, उन सभी का एरिया पे बेस्ड कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, हम हर तरीके के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो हम लोग ये क्लास स्टार्ट कर रहे हैं वो किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी। आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, वैसे मैं ये क्लास को एज अ लेखपाल के लिए बना रहा हूँ। मतलब जैसे लेखपाल के पेपर आने वाले हैं, यानी लेखपाल का जो पेपर होगा उसके लिए ज्यादा, यानी मैं उसी को देखते हुए क्वेश्चन बना रहा हूँ या ले रहा हूँ। और आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी, जो आरआरबी ग्रुप डी है और एनटीपीसी है आपका, और लेखपाल, इस तरीके के जो पेपर्स हैं उसके लेवल के उसी तरीके के हम लोग कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन लगाएंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे। तो आइए देखिए, पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रिलेटर चतुर्भुज में बता चुका हूं वैसे क्या होता है। तो देखिए, चतुर्भुज में हम लोग उसका एरिया भी निकालते हैं कि चतुर्भुज का एरिया, तो हम लोग सब लोग बहुत बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि चतुर्भुज किसको कहते हैं, यानी क्वाड्रिलेटर किसको कहते हैं। जिस फिगर की, यानी जिस पिक्चर या कोई भी फिगर है उसमें चार भुजाओं से, यानी फोर साइड से कोई भी एक फिगर बाउंड यानी बंद कर दिया जाए, उसे हम चतुर्भुज कहते हैं। तो ये क्या हो गया, एक चतुर्भुज है। क्या है, चतुर्भुज। और जितना कोई बेसिक चीजें थी चतुर्भुज के टाइप्स के कितने होते हैं वो सब कुछ हमने नेक्स्ट एक वीडियो कराया, उसमें करा दिया है। ठीक है, बेसिक वाले। तो हम ऐसे फिगर्स के कुछ क्वेश्चन करते हैं और उन पर हम लोग बेस्ड क्वेश्चन लगाते हैं। तो देखो, एक ही चतुर्भुज है, इसे हम चतुर्भुज कहते हैं। इस तरीके के इनके टाइप्स होते हैं। टाइप्स कैसे कैसे, कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, जैसे एक ट्रेपीजियम होता है, समलम चतुर्भुज। फिर एक स्क्वायर होता है जिसको वर्ग बोलते हैं, और एक आयत होता है जिसको रेक्टेंगल भी बोलते हैं, आयत बोलते हैं। ठीक है, तो इन, और तुम्हारा ट्रेपीजियम हो गया, समलम चतुर्भुज हो गया, और स्केलिन क्वाड्रिलेटरल होता है, यानी जिसकी कोई भुजा साइड्स इक्वल नहीं होती। इस तरीके के मेरे चतुर्भुज होते हैं। तो आइए एक एक चतुर्भुज को सॉल्व करके हम लोग उनके क्वेश्चंस के लगाते हैं और एरिया निकालते हैं। तो देखिए, पहला मान लो इसी को चतुर्भुज को ले लेते हैं। यहां से क्या किया गया, इसमें तुमको दे दिया गया कि एक डायगोनल डाल दिया गया। ये एक विकर्ण है AC, और इस विकर्ण पर मान लो यहां से, या हाँ यहां से इस पर एक लंब डाला जाता है। क्या डाला जाता है, लंब। और इस लंब की, यानी जो परपेंडिकुलर है, उस परपेंडिकुलर की जो हाइट है इस लंब की, वो मेरी दे रखी है 3 सेंटीमीटर। ठीक, और इधर से एक लंब डाला जाता है इस पर, और इस लंब की जो लंबाई दे रखी है वो दे रखी है 4 सेंटीमीटर। और एक विकर्ण है AC, इस AC की जो लंबाई है वो है 10 सेंटीमीटर। कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो हमें इस चतुर्भुज का एरिया निकालना है। क्या निकालना है, इस चतुर्भुज का एरिया निकालना। देखिए इसका एरिया कैसे निकालेंगे। जो इसका एरिया होगा, यानी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज ABCD, वो क्या होगा, हम जानते हैं। जैसे इस, देखो, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहे, मैं फार्मूला भी बना रहा हूं इसी साथ साथ। इस ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहे तो आप लिखोगे कि प्रोफेसर हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या बनेगा, AC बनेगा, यानी AC इंटू हाइट। हाइट क्या होगी, इसको मान लो जैसे ये H1 है और ये H2 है, तो इसकी हाइट हो जाएगी H1 प्लस, जैसे मैं इसका निकालना है तो ये H1 हो गया। अब ऊपर वाले त्रिभुज का एरिया आप निकालते हो तो वहां भी हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस कितना होगा, वही AC होगा, जो डायगोनल है AC इंटू हाइट हमारी क्या बन जाएगी, H2 बन जाएगा। यहां से आप 1/2 AC कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा H1 प्लस H2, यही बच जाएगा। AC क्या है, AC हमारा डायगोनल है। AC क्या है, डायगोनल है, यानी विकर्ण है। तो AC इज इक्वल टू D, क्या कह सकते हो उसको, D, या स्मॉल d लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, स्मॉल d डायगोनल को।
तो 1/2 इंटू डी ब्रैकेट्स में H1 प्लस H2, ठीक है। तो देखो डी AC की लेंथ कितनी थी 10 थी, 1/2 रखो, AC की जगह 10 की वैल्यू 10 रख दिया मैंने, AC डायगोनल 10 था, बाकी सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब जो इनके लंब है उनका सम, तो 3 + 4 कितना हो जाएगा 7। भाई 3 यहाँ रखोगे 4 यहाँ, तो सम कितना हो जाएगा 7, इसको डिवाइड किया 3 5 जा 50 सॉरी 2 5 जा 10 और मल्टीप्लाई करा दीजिए तो कितना हो जाएगा 7 5 जा 35। तो मेरा जो एरिया आ गया 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक तो इस तरीके से समझ गए होंगे कि एक एरिया जैसे क्वाड्रिलेटरल है, इसका एरिया निकाल लिया। तो अभी आपको सिंपल लग रहा है कि बेस के फार्मूले पर अभी हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करते हैं। फटाफट पहले रेक्टेंगल को रिवाइज कर लेते हैं, क्वाड्रिलेटरल जितने टाइप्स के हैं उन पे बेस्ड क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं, फिर एक एक करके टाइप्स के लगाते हैं। तो इसको नोट कर लिया होगा। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। अगला क्वेश्चन तो इस तरीके से समझ गए कि कोई क्वाड्रिलेटर दिया, उसके हमें क्या दे दिए जाए, लंब दे दिए जाए कि उन पर लंब डाला गया है, एक बिकड़ है उस पर लंब डाले गए, तो एरिया ऐसे निकालते हैं। फिर दूसरा देखो, जैसे मान लो एक हम आयत ले ले, आयत का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, आयत में कुछ नहीं होता है, इसके बेस क्वेश्चन में बताएंगे भी इस पे कैसे करना होता है। जैसे मान लो ये दे दिया जाए 10 सेंटीमीटर, 10 इसको ले लो 8 सेंटीमीटर और इसको ले लो 6 सेंटीमीटर, ये दे रखा है, ठीक है। तो इस आयत का, इस रेक्टेंगल का जो मेरे पास ABC एंड D, जो ये मेरा आयत है, इसका जो एरिया होगा यानी रेक्टेंगल का जो एरिया निकालते हैं, तो हमें पता है बचपन से सीखते हैं कि लेंथ इंटू ब्रीथ होती है, यानी आधार, यानी इसको आधार कह सकते हो या इसको लंबाई कह सकते हो, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो इसका जो एरिया होता है, तो आपको सभी को पता है कि एरिया जो होगा उसको L इंटू बी होता है रेक्टेंगल का, यानी कितना हो जाएगा 8 इंटू 6 हो जाएगा, ये इसका एरिया हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक कॉन्सेप्ट और हम ये बना रहे, इसके डायगोनल ले लो, एक क्या ले लो डायगोनल, और इसके डायगोनल पर एक वर्ग बना दिया जाता है। वर्ग जानते होगे, एक स्क्वायर बनाता है, क्या बनता है स्क्वायर, और हमसे पूछ रहा है कि इस स्क्वायर का एरिया बताइए क्या होगा, इस स्क्वायर का जो एरिया है वो पूछ रहा है क्या होगा। तो ये तो समझ गए, सिंपल सा आयत का एरिया हम निकाल लेते हैं। पेरीमीटर निकालना होता है तो सम ऑफ ऑल साइड, पेरीमीटर के बारे में हमने बता चुका हूं कि पेरीमीटर कैसे निकाले जाते हैं, तो वो आप लोग कर चुके होंगे। तो मैं इसको रफ कर देता हूं, इसका भी निकाल लिया। अब मैं पूछ रहा हूं कि इस आयत का, ये एक आयत था, एक उस पर एक वर्ग बना दिया उसके विकर्ण पर, और जो विकर्ण पर वर्ग बना है उसका हमसे एरिया पूछा है। तो अब देखो विकर्ण पर जो बनेगा, तो भाई ये जो आयत, जो ये वर्ग होगा, ये जो ये स्क्वायर होगा, इसकी साइड क्या होगी, इसका डायगोनल ही तो साइड होगी, आयत का क्या होगा डायगोनल क्या हो जाएगी, उसकी साइड हो जाएगी। तो इसकी जो डायगोनल जो आएगा तो वो कैसे आते हैं, अंडर रूट यानी AC इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, सभी को पता होगा। तो AC इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 64 प्लस 36 ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 100 यानी 10। AC हमारा कितना आ जाएगा 10, तो AC कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो इसका जो वर्ग का जो इसका जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर होता है, क्या होता है साइड का स्क्वायर, तो यानी 10 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस स्क्वायर का यानी इस वर्ग का जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ गए होंगे, कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके के हम लोग आयत के क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, कर लिया होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लो एक वर्ग दे दिए जाते हैं, वर्ग पे बहुत टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वर्ग में मैंने और भी क्वेश्चन करा लिए हैं। जैसे मान लो कि वर्ग है, इस वर्ग देखो अभी स्टार्टिंग है, आपको सिंपल लग रहे होंगे, तो ऐसा नहीं कि आपको हमने सिंपल से पढ़ा रहे हैं तो तुम अभी क्लास छोड़कर चले जाओ, थोड़ा वेट करो, अच्छे कॉन्सेप्ट भी और अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है। इसीलिए मैं थोड़ा सा फास्ट भी समझा रहा हूँ कि ये चीजें सबको आती होंगी, लेकिन जिसको नहीं आती हैं वो भी, उसको भी चीजें समझ में आ जाए। तो एक ये वर्ग है ABCD,
इसका एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया निकालना। तो हमें जैसे इसका एरिया निकालना है तो पहली बात तो जो इसकी साइड होगी, ये साइड होती है जिसको ए बोलते हैं, इसकी भी साइड ए होगी, इसकी भी साइड ए होगी और इसकी भी साइड ए होगी। बाई पाइथागोरस थ्योरम से हम इसकी जो विकर्ण निकालते हैं वो a√2 आ जाता है। कितना आ जाता है? a√2, a√2 इसका विकर्ण होता है। इसका एरिया दो टाइप से लिखते हैं, जो स्क्वायर होता है, जो वर्ग होता है, तो वो क्या होता है? एरिया। इसका जो एरिया होगा वर्ग का, हम लिख नहीं रहे सब कुछ कि एरिया ऑफ वर्ग यानी चीजें, वो तुमको लिखते रहना है साथ साथ में। तो एरिया ऑफ वर्ग यानी जो इसका एरिया होगा स्क्वायर का वो क्या होगा? यानी साइड, यानी भुजा इंटू भुजा, यानी साइड इंटू साइड। यानी कहने का मतलब सिंपल सा ये कि साइड का स्क्वायर। एक तो ये हो गया, तो साइड का स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर होता है। अब एक चीज देखो, जैसे हम विकर्ण का स्क्वायर कर दें, जैसे विकर्ण से भी एरिया निकाला जाता है, विकर्ण का स्क्वायर कर दो, a√2 का होल स्क्वायर कर दो। अच्छा, जब इसका स्क्वायर करोगे तो आएगा a² इंटू 2। अब विकर्ण का स्क्वायर करने के बाद जैसे मैं 2 से इसको डिवाइड कर दूं, 2 से 2 कट जाता है तो क्या आ जाता है? a² भी आ जाता है। तो यानी इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है? डायगोनल का स्क्वायर बाई 2। यानी इसका एरिया दो तरीके से निकाला जा सकता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये चीज क्लियर होगी कि साइड का स्क्वायर, फिर उसके बाद मतलब जो साइड का स्क्वायर होता है, साइड मैंने ये मानी तो ए हो जाएगा, और विकर्ण का मैंने बता दिया, विकर्ण का स्क्वायर बाई 2 कर देते तो भी ए साइड स्क्वायर ही आता है, इसलिए d² बाई 2। ये इसका हमें क्या पता चल जाता है? एरिया। मान लो हम तुमसे दे दें कि एक स्क्वायर है जिसका विकर्ण है 10 सेंटीमीटर। कितना है? 10 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है, ठीक है, एक स्क्वायर है जिसका डायगोनल है 10 सेंटीमीटर। क्या है डायगोनल उसका? 10 सेंटीमीटर है। और मुझसे पूछ रहा है कि इससे इसकी जो साइड होगी, जो इसकी भुजा होगी, इसको थोड़ा सा और सिंपल कर दें। हमने एरिया दे दिया, एरिया ना देके यहाँ पर क्या दे दे, जो इसका साइड है वो विकर्ण जो है यानी जो डायगोनल है वो a√2 है, 10√2। कितना है? 10√2। जो इसका विकर्ण है वो कितना है? 10√2 है। कितना है? 10√2। अब हम तुमसे ये पूछ रहे हैं कि मुझे उस विकर्ण का यानी उस वर्ग का यानी उस स्क्वायर का एरिया बताइए जिसकी साइड इसकी साइड से डबल है। यानी इसकी भुजा जो भी होगी, इसकी भुजा जो भी होगी, इसकी भुजा से क्या है? डबल होगा दूसरा विकर्ण। तो इसकी भुजा निकाल लो। a√2 इसका डायगोनल दिया है, इसका मतलब हो जाएगा a√2 से √2 कट गया, यानी a इज इक्वल टू कितना आ गया? 10। हमसे कह रहा है कि उस वर्ग का क्षेत्रफल बताइए जिसमें इसकी भुजा का क्या हो? 2 गुना हो। तो इसका भुजा 2 गुना कर दोगे तो वो आ जाएगी कितनी? 20, और 20 का आप स्क्वायर कर दीजिए तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा उस स्क्वायर का एरिया जिसका भुजा इसकी भुजा से डबल है, यानी इसके साइड से उसकी साइड कैसी हो? डबल हो। तो ये इसका एरिया हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी? सिंपल से कॉन्सेप्ट था। अब आगे देखिए, जैसे मान लो कोई समलम चतुर्भुज है। क्या है? समलम चतुर्भुज यानी ट्रेपीजियम है। तो ट्रेपीजियम कैसा होता है? मान लो जैसे ये दे रखा है ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम दो टाइप के होते हैं, एक आइसोसेलियस ट्रेपीजियम होता है, समद्विबाहु समलम चतुर्भुज होता है, और एक होता है समलम चतुर्भुज। तो समद्विबाहु में क्या होता है? जिसमें आइसोसेलिस ट्रेपीजियम बोलते हैं, जिसकी साइड ये और ये साइड इक्वल होगी, उसको हम आइसोसेलिस ट्रेपीजियम बोलते हैं। तो जो इसका एरिया निकालते हैं, इसके एरिया का सिंपल सा फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम सम ऑफ ऑल साइड्स, सॉरी हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी जो समांतर भुजाएं हैं जैसे ए बी सी और डी। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी लिख लोगे ए बी प्लस डी सी इंटू हाइट, यानी इन दोनों साइड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उससे मल्टीप्लाई करा दो। तो इसको जैसे h मान ले तो h से क्या करा दो? मल्टीप्लाई। तो ऐसे इसका एरिया निकाल लिया जाता है। मान लो जैसे इसकी साइड हम दे दें, कितनी दे दें? 14 सेंटीमीटर, और ये दे दें 4 सेंटीमीटर, और इसको भी दे देते हैं मान लो 10 सेंटीमीटर। तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम या समलम चतुर्भुज का। तो सिंपली क्या कर देंगे? हाफ, बेस कितना है? 14 है, सॉरी सम करना है मुझे दोनों पैरेलल साइड्स का। 14 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा,
और इंटू कितना कर देना है 10 कर देना। इसको 5 से डिवाइड किया, 5 18 5 90 यानी 90 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा इस ट्रेपीजियम का। कॉपी कर लीजिए इसको। कॉपी कर लिया होगा, इसको रब करते हैं ट्रेपीजियम को। अब हम लोग पढ़ते हैं रोम्बस और पैरेललोग्राम। देखो रोम्बस इस तरीके कुछ रोम्बस होता है हमारा, ए बी सी और डी। इसकी सभी भुजाएं सेम होती है, ये ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। इसका जो एरिया होता है, इसका जो एरिया होता है, इसको विकर्ण को D1 और इस वाले विकर्ण को D2 बोलते हैं। तो जो इसका एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, उसी तरीके से निकालते हैं, प्रूव करते हैं। जैसे प्रूव करना भी चाहे तो हम प्रूव भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तुम्हारा हो जाएगा कितना, P पॉइंट ले लेते हैं, इसको क्या ले लो, P पॉइंट। अब इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, हाफ D1 इंटू D2। क्या होता है, हाफ D1 इंटू D2। ये इसका क्या होता है, एरिया होता है। क्या होता है, एरिया यानी क्षेत्रफल होता है इस रोम्बस का दोनों विकर्ण का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 2। याद रहेगा। प्रूव करने का कुछ नहीं होता। जैसे मैं इधर से ले लूं एक साइड और इस पर ये जो परपेंडिकुलर, क्योंकि ये क्या होते हैं, विकर्ण दोनों 90 डिग्री पे कट करते हैं, तो इस वजह से इनके जो एरिया होते हैं वो इस तरीके से हम इसके एरिया निकाल लेते हैं। जैसे मान लो कि हम दोनों विकर्ण दे देते हैं, तुमको D1 दे दिया जाए 10 सेंटीमीटर, D1 कितना है 10 सेंटीमीटर है, और D2 जो है तुम्हारा, D2 है वो 6 सेंटीमीटर है। कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो हमसे एरिया पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, एरिया। तो हाफ 10 इंटू 6 डिवाइड किया, 5 आया, कितना आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ गए, नहीं समझ में आया? आपको लग रहा होगा कि बहुत सिंपल से क्वेश्चन समझा रहे हैं, कि बता रहे हैं, तो सभी को आता है। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं इसी पे देता हूं, देखें कौन कर लेगा। एक क्वेश्चन दिया है इस रोम्बस पे, ये रोम्बस है, क्या है, एक रोम्बस है, ये इसका विकर्ण दिया गया है, ठीक है। ये हमको दे रखी है, ये साइड दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ठीक। ये पॉइंट P है, ये क्या है, P पॉइंट है। ये 10 सेंटीमीटर है, ये P पॉइंट है। इसके बाद विकर्ण मुझे ये दे रखा है। अब हम तुमसे बोल रहे हैं कि ये वाली जो साइड, ये जो विकर्ण है वो 12 सेंटीमीटर है, BD जो है वो 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। इस विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया गया है। तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, हमें इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। निकालिए क्वेश्चन को, लगाइए। फिर से मैं समझा रहा हूं, मुझे ये 10 दिया गया है, उसके बाद डायगोनल BD हमको दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल AEC। इस त्रिभुज का एरिया निकालना है। तो आप लगाइए, ट्राई कर लिया होगा। तो चलिए आइए देखिए, बताते हैं। जो इसके रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो 90 डिग्री पे कट करते हैं, और ये वाले पार्ट आपस में इक्वल होते हैं, यानी डायगोनल बाइसेक्टर भी होते हैं, यानी एक दूसरे को इक्वल भाग में डिवाइड करते हैं, यानी ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल होगा। ये 12 था तो ये 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। ये 10 दिया है, बाई पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो ये 8 आ जाएगा। ये 8 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 8। ये हो गई 16, ये कितना हो जाएगा, टोटल AC कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब 16 हो गई तो यही AC ही, तो इस
त्रिभुज की एक भुजा है, यानी ये त्रिभुज यानी जो ट्रायंगल है उसकी एक साइड क्या है, AC है। तो AC हमारी कितनी आ जाएगी, 16 सेंटीमीटर। और ये 16 सेंटीमीटर ही ट्रायंगल की साइड है, यानी ये साइड क्या है, A, यानी जो ये इसकी साइड है वो क्या है, A। और A कितना दे रखा है, 16 सेंटीमीटर हमने निकाल लिया है। तो एरिया क्या होता है ट्रायंगल का, इस समबाहु त्रिभुज ट्रायंगल्स का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AC, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा ACE का, वो क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड का स्क्वायर 16 और 16 का आप स्क्वायर कर दीजिए, तो √3/4 16, यानी इसको 16 इंटू 16 लिख लीजिए, 4 से काट दीजिए, 4 टाइम्स 16 चौको 64, यानी 64 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो कोशिश करता हूं कि समझ में आ गया होगा ये चीज, ठीक है। तो कॉपी कर लीजिए। अभी क्वेश्चन कुछ नहीं, अभी क्वेश्चन और अच्छे अच्छे, अभी बस हम फटाफट से रिवाइज कर रहे हैं क्वाड्रिलेटरल को। तो इसको रफ करते हैं, कॉपी कर लिया होगा। तो देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम को भी देख लीजिए थोड़ा सा फटाक से। समलंब चतुर्भुज तो बता चुके, हिंदी में क्या कहते हैं पैरेललोग्राम को, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। तो ये एक पैरेललोग्राम है, मतलब समांतर चतुर्भुज है। थोड़ा फिगर नहीं अच्छा बना था। ये समांतर चतुर्भुज हो गया, ABCD। इसका एरिया, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना है हमें। इधर से 2 हाइट पड़ती है, एक जैसे तुमने यहाँ पे डाल दी E, ठीक 90, और एक तुमने क्या किया, इधर से एक हाइट ड्रॉ कर दी इस पे परपेंडिकुलर, मान लो F पे। तो इन दोनों तो कंडीशन में इनके एरिया सेम होते हैं। कैसे कह दो, बेस इंटू ये हाइट, जो एरिया होगा इसका, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, कौन सा ABCD, वो क्या हो जाएगा, जो पैरेललोग्राम का एरिया होगा ABCD का, वो हो जाएगा बेस यानी AB इंटू हाइट, यानी हाइट को जैसे इसको H1 और इसको H2 मान लेता हूं, एक को H1 और एक को H2 मान लेता हूं, तो जो इसका एरिया होगा वो AB, ये बेस था, इंटू हाइट यानी H1। जो बेस जिस पर परपेंडिकुलर होगा उसी की हाइट हम लेते हैं। ये मतलब बेस था, ये लंब था, तो जिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे उसी की बेस लेंगे। इसका जो एरिया होगा वो इधर, इस पर देखो बेस किसका है, यानी BC पर बेस क्या है, ये BC बेस है, उस पर लंब क्या है, DF। तो क्या करोगे, BC इंटू DF, क्या लिख दोगे, BC इंटू DF। तो दोनों कंडीशन पे DF की वजह से लेंथ यहाँ पर दे रखी है H1, हमने क्या ले रखी है H1 और H2, तो H2 डाल दो। दोनों कंडीशन में जो इनके एरिया होंगे वो सेम होंगे। बात क्लियर। अब देखो इसको तो आपने समझ गए होगी चीज को, तो इसको तो आप कॉपी कर सकते हो, फिर उसके बाद हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक। तो आइए देखिए, इस वजह से मान लो मैंने एक बेस दे दिया इसका, और इस पे कुछ इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं, इसको हटा देता हूं, ये अलग कर देता हूं। इसका बेस दे दिया है 12 सेंटीमीटर और इसकी हाइट दे रखी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका बेस 12 सेंटीमीटर है, इसकी हाइट है 6 सेंटीमीटर। हमसे पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ, इसकी लेंथ भी ले लेते हैं, इसकी लेंथ मान लो 8 सेंटीमीटर दी है। हमसे पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ, हमें इस भुजा की लंबाई बतानी है, यानी DF हमें बताना है। DF इज इक्वल टू व्हाट, यानी DF की वैल्यू क्या होगी, यानी दूसरे लंब की लंबाई पूछी गई क्वेश्चन में। ऐसे इसी टाइप्स के ही क्वेश्चन आएंगे, बहुत डिफिकल्ट नहीं आते पेपर में। तो हमसे ये बेस है, ये हो गया, और ये इसकी लंब, तो हमसे ये वाला DF लंब पूछ रहा है। तो हम बिल्कुल आसानी से जानते हैं, अभी बिल्कुल पढ़ा है कि बेस इंटू हाइट और बेस इंटू हाइट दोनों इक्वल करा दीजिए, यानी 12 इंटू 6 इधर हो जाएगा 8 इंटू DF, क्या हो जाएगा 8 इंटू DF। अब इसको काट लीजिए, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा भाई, 4 2 जा 8, अरे 4 दूनी 8 और 4 3 12, 2 एकम तो 2 3 6, 3 3 9, यानी DF जो आ गया वो कितनी आ गई 9 आ गई, यानी ये वाली जो लेंथ है वो कितनी आ गई 9 सेंटीमीटर। क्लियर, बात समझ में आ गई होगी कि नहीं आ गई होगी।
उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो आज हम लोग बेसिक जो क्वाड्रिलेटर था उसमें समझ लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वाड्रिलेटरल के बारे में और कुछ सीखेंगे, यानी कैसे कैसे क्वाड्रिलेटर में पाथ का एरिया जैसे निकालते हैं, उनके फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन जैसे ये हैं, इस पर पाथ ऐसे बना दिया जाता है, तो ये सभी पाथ का एरिया कैसे निकालेंगे। मान लो एक वर्ग दे दिया जाता है, वर्ग में बड़े से बड़ा वृत्त बन जाता है, एक स्क्वायर है उस वर्ग में बड़े से बड़ा वृत्त बनाया जाता है, उस बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालना। एक मान लो यहाँ पर कुछ स्टोन या कुछ गाड़ दिया, जिस पर एक बांध दिया जाता, बैल या भैंस किसी को भी बांध दिया, उसकी कुछ लेंथ दे दी जाती, कहती कितनी दूर तक वो चर लेगा, कितनी एरिया में वो घास को चरेगा। समझ गए। तो इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे अच्छे हम लोग कल की क्लास में, तो कल की क्लास में जरूर आए। थैंक यू भाई।